श्याम ने देखा कि कमरे के बीच में एक लाल रंग का गोला था जो चमक रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि यह कोई पुरानी ताकत का प्रतीक है। उसने अपने आप को संभाला और उस गोले के पास गया। जैसे ही उसने उस गोले को हाथ लगाया, एक तेज रोशनी छाई और उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। जैसे ही रोशनी गायब हुई, श्याम ने अपने आप को महल के बाहर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे वहां से बाहर निकला, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी छवि थी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसने अपनी टॉर्च को बंद किया और महल को पीछे छोड़कर निकल गया। श्याम को महल से निकलने के बाद भी चैन नहीं मिला। उसे हर समय ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह घर पहुंचा और उस छवि को गौर से देखने लगा। छवि में वही परिवार था जिसे उसने महल में देखा था, लेकिन अब उस छवि में एक नया चेहरा भी था, श्याम का। तभी उसे समझ में आया कि वह भी अब उस भयानक राज का हिस्सा बन चुका है। महल की खौनी ताकत ने उसे भी अपने शिकंजे में ले लिया था। उसकी जिंदगी अब एक अंतहीन डरावनी कहानी बन चुकी थी जिसका कोई अंत नहीं था। अभी आगे जारी रहेगा। वायम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का इंतज़ार करें। वायम स्टोरी पर हर तरह की खौनी कहानियाँ आती हैं, हॉरर, मर्डर, मिस्ट्री, भक्ति और भी बहुत कुछ। अगर आप भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और आगे की कहानियों के लिए जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए तैयार रहें। चेतावनी, यह कहानी अत्यधिक खौनी और भयानक है। यह कहानी खून, खतरे और रहस्यों से भरी हुई है। अगर आप डरावनी और हिंसक कहानियों से सहज नहीं हैं तो कृपया सावधानी बरतें। इसमें डरावनी घटनाएं और भयानक दृश्यों का समावेश है जो संवेदनशील पाठकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। पढ़ने से पहले विचार करें और सुरक्षित रहें। रात का समय था। चांदनी रात में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन वह शांति एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। श्याम को गांव के एक कोने में से आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। श्याम, जो अक्सर अपने दोस्त मनोज के साथ रात के समय नदी के किनारे जाने का शौकीन था, उस रात अकेला था। ए भाई, कौन है वहाँ? श्याम ने आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उस आवाज़ के पीछे चल पड़ा। जंगल की सूखी पत्तियों की आहट और दूर कहीं से आती हुई उल्लू की चीखें मनोहर रात को डरावनी बना रही थीं। श्याम की टॉर्च की रोशनी में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी छत पर एक लाल रंग का कपड़ा लटक रहा था, जैसे किसी ने खास इशारे के लिए लगाया हो। श्याम ने धीरे से झोपड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी। उसने देखा कि जमीन पर खून का एक निशान था जो धीरे धीरे घिसटकर बाहर की ओर जा रहा था। श्याम ने अपनी टॉर्च की रोशनी खून के निशान पर डाली और उसके पीछे चल पड़ा। निशान उसे एक गहरे कुएं के पास ले गए। कुएं के अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी पुराने गंदे पानी की। उसने जोर से कुएं में झांक कर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। आखिर यह सब क्या हो रहा है? श्याम ने सोचा। तभी उसे पीछे से किसी के पांव चलते हुए की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। एक पल के लिए लगा कि शायद उसे वहम हुआ हो, लेकिन तभी उसने देखा एक छाया धीरे से जंगल में गायब हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर उस छाया के पीछे भागना शुरू किया। जंगल की घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए श्याम को महसूस हो रहा था कि वह किसी बुरी ताकत के पीछे जा रहा है। एक ऐसी ताकत जो शायद उसे कभी वापस नहीं आने देगी। आगे बढ़ने पर श्याम को एक वीरान महल दिखाई दिया। महल की दीवारें पुरानी और गिरती हुई थीं, लेकिन एक अजीब सी चमक उनमें से निकल रही थी। श्याम ने दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर खून के हाथ के निशान थे और ज़मीन पर अलग अलग आकार के पाँव के निशान। श्याम ने एक कमरे में घुसकर देखा तो उसने पाया कि वहाँ एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक परिवार था जो मुस्कुराता हुआ लग रहा था, लेकिन जब श्याम ने गौर से देखा तो उसे लगा कि उन लोगों की आंखें उसे घूर रही थीं। एक पल के लिए श्याम ने तस्वीर से नज़र हटाई और जब वापस देखा तो उसने देखा कि एक इंसान का चेहरा उस तस्वीर में से गायब हो चुका था।
क्या यह सब मेरी आंखों का धोखा है? श्याम ने अपने आप से पूछा। लेकिन तस्वीर के नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यह महल कभी हमारा घर था। हम सब यहाँ खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन एक अजीब सी ताकत ने हम पर कब्जा कर लिया। उस रात खून की बारिश हुई थी और हमारा परिवार तबाह हो गया। अब यह महल सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह गया है। श्याम डायरी पढ़ते पढ़ते कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। श्याम डायरी को वापस रखकर उस आवाज़ के पीछे भागने लगा। महल के अंदर और भी अजीब और डरावनी चीज़ें थीं। एक कमरे में उसने देखा कि पुरानी घड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन उनकी सुई सिर्फ 3 बजे पर अटकी थी। हर घड़ी एक ही समय दिखा रही थी, जैसे कि कुछ अजीब हो रहा हो। श्याम को एक और कमरा दिखाई दिया जो पहले के कमरों से अलग था। इस कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी पर एक मुर्दा इंसान बैठा था। उस इंसान का चेहरा उतना ही भयानक था जितना कि उसका कपड़ा। मुर्दा के हाथ में एक छुरी थी जो खून से भरी हुई थी। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी और तेज करके महल के हर कोने को झांकने की कोशिश की। रात और भी गहरी हो गई थी। श्याम को महसूस हो रहा था कि महल में कोई उसे देख रहा है। हर कोने से, हर दरवाजे से, हर झरोखे से। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर एक और कमरा खोला, जहां उसने देखा कि एक पुराना बिस्तर था जो खून से लथपथ था। श्याम की हालत और ख़राब होती जा रही थी। उसने सोचा कि शायद यही उसका अंत है, लेकिन तभी उसे एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। उसने उस दरवाजे को खोलकर अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। गुप्त रास्ता उसे महल के नीचे एक अंधेरी सुरंग में ले गया। सुरंग इतनी पुरानी थी कि लगभग गिरने वाली थी। श्याम को हर कदम पर डर लग रहा था कि कहीं यह उसके ऊपर न गिर जाए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ता गया। सुरंग के आखिरी प्रदेश में उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर भी खून के निशान थे और जमीन पर पुरानी मूर्ति के टुकड़े पड़े थे। श्याम को लग रहा था कि यह मूर्ति किसी शक्ति की थी जो अब टूट चुकी थी। श्याम ने देखा कि कमरे के बीच में एक लाल रंग का गोला था जो चमक रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि यह कोई पुरानी ताकत का प्रतीक है। उसने अपने आप को संभाला और उस गोले के पास गया। जैसे ही उसने उस गोले को हाथ लगाया, एक तेज रोशनी छाई और उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। जैसे ही रोशनी गायब हुई, श्याम ने अपने आप को महल के बाहर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे वहां से बाहर निकला, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी छवि थी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसने अपनी टॉर्च को बंद किया और महल को पीछे छोड़कर निकल गया। श्याम को महल से निकलने के बाद भी चैन नहीं मिला। उसे हर समय ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह घर पहुंचा और उस छवि को गौर से देखने लगा। छवि में वही परिवार था जिसे उसने महल में देखा था, लेकिन अब उस छवि में एक नया चेहरा भी था, श्याम का। तभी उसे समझ में आया कि वह भी अब उस भयानक राज का हिस्सा बन चुका है। महल की खौनी ताकत ने उसे भी अपने शिकंजे में ले लिया था। उसकी जिंदगी अब एक अंतहीन डरावनी कहानी बन चुकी थी जिसका कोई अंत नहीं था। अभी आगे जारी रहेगा। वायम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का इंतज़ार करें। वायम स्टोरी पर हर तरह की खौनी कहानियाँ आती हैं, हॉरर, मर्डर, मिस्ट्री, भक्ति और भी बहुत कुछ। अगर आप भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और आगे की कहानियों के लिए जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए तैयार रहें।